कोई नुकसान नहीं है, तो इसलिए कार भी बहुत ज़रूरी है और वेस्टेज में कार बहुत तेज़ी से मिल रही। विदेश यात्रा वेस्टेज में तो मिलती है, वेस्टेज के अलावा भी बहुत से लोग कर लेते, पर क्या आम व्यक्ति ये सोच भी पाता है कि हमको यात्रा विदेश की करना है? विदेश यात्रा तो बहुत दूर की बात है। मेरे हिसाब से हवाई जहाज में बैठने का भी कोई नहीं सोचता है, क्योंकि उतना पैसा ही नहीं होता है कि हम इंडिया घूम ले। इंडिया तो बहुत दूर की बात है। एक पहले सर अपने स्पीच में बोलते थे कि भोपाल में सैर सपाटा है, वो भी कई लोग नहीं कर पाते हैं, तो वो मैं भी नहीं कर पाती थी। तो उस टाइम मैं भी सोचती थी कि यार सपने देखना चाहिए, और मैंने बहुत जल्दी वो 2 बार घूम कर आई हूँ। और अब बहुत जल्द मैं भी ये विदेश यात्रा करूँगी, क्योंकि ये मैंने सोचना शुरू कर दिया। और होता तभी है जब हम सोचते हैं, तो आप लोग भी सोचिए और हवाई जहाज की यात्रा करिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, परिवार के साथ समय बिताना। परिवार के साथ समय बिताना किसको बुरा लगता है? सभी को अच्छा लगता है। परिवार के साथ जब हम समय बिताते हैं, खाना खाते हैं, बैठते उठते हैं, या शादी पार्टी में या फंक्शन में साथ जाते हैं, तो सभी को अच्छा लगता है। पर कई बार कैसा होता है, जब बच्चों को पढ़ाते लिखाते, बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेते बच्चे, तो बाहर चले जाते हैं। यस या नो? तो कैसा लगता है पेरेंट्स को? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा क्यों लगता है? कि बच्चा पढ़ रहा है, लिख रहा है और आगे चल के कुछ बनेगा। पर कहीं ना कहीं उन्हें अंदर से फीलिंग भी होती है, बच्चे ने खाना खाया होगा कि नहीं, बच्चा दूर रहता है, बच्चा कैसा होगा। लेकिन वेस्टेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ रहकर भी बहुत अच्छी अर्निंग पा सकते हैं, और बहुत ही अच्छे से ज्वाइंट फैमिली में रहकर हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। नेम और फेम, अपना नाम हो, अपने पास एक फेम हो, ये ऐसा कौन व्यक्ति जो नहीं चाहता हो? हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा नाम हो, मेरा एक फेम हो, मेरे नाम से मतलब कोई भी व्यक्ति जाने। जैसे कि अभी अपन एक नाम ले, अमिताभ बच्चन, तो कितने लोग जानते हैं उनको? सभी जानते हैं, है ना? तो अमिताभ बच्चन से याद आता है कि हाँ यार एक्टर है। जैसे सचिन तेंदुलकर का नाम ले, तो उनको भी हम लोग बाय नेम जानते हैं। ठीक ऐसा ही अगर वेस्टेज में आपका एक नाम हो तो कैसा रहेगा? अच्छा नहीं, मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा होगा। तो ये नाम और फेम हमको लेना चाहिए। और एक सौभाग्य की बात ये है कि अगर हम कम पढ़े लिखे भी है और उसके बावजूद भी हम अगर अपना नाम कमा सके, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सुरक्षित भविष्य से हमारा यह है कि कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास बच्चे भी होते हैं, पैसा भी होता है, घर भी होता है और बहुत अच्छी अर्निंग भी होती है। पर क्या ये सब बुढ़ापे में होता है? नहीं, जवानी में। बुढ़ापे में नहीं होता है। जवानी में क्यों होता है? हर चीज करने की क्षमता होता है। हर चीज करने की क्षमता भी होती है, और वो सारी जो भागदौड़ होती है ना, वो हमारे अपने हाथ में होती है। अपने हाथ में होता है। जब हमारे हाथ में होती है तो हमारे अपने सपने होते हैं, हमारे अपने काम होते हैं, हमारे अपने डिसीजन होते हैं। लेकिन वही पलटी मारता कब है? बुढ़ापे में। तब बच्चा हमारी जगह पे आ जाता है और हम अपने पेरेंट्स की जगह पे आ जाते हैं। लेकिन उसके लिए अगर हम आज सोच लें, तो कल हो सकता है वो जगह ही हमको ना मिले। इसीलिए हमको सुरक्षित भविष्य अपना बनाना चाहिए। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल, हम कहीं मेले में घूमने गए, यह मान के चलो अभी डीवी मॉल है, और एक बच्चे को हम लेकर गए। अब उसने खिलौने की जिद कर ली कि मेरे को ये खिलौना चाहिए। वो खिलौना मान के चलिए आपके पॉकेट से महंगा है, आप नहीं दिला सकते, और फिर भी बच्चा जिद कर रहा है कि मेरे को तो चाहिए। उस समय आप लोग क्या सोचेंगे? तो आज पैसा होता तो अपन इसको खिलाना, फिर भी जिद कर रहा, उसको नहीं पता पैसा वैसा, क्या करोगे आप लोग? उसको दिलाएंगे, नहीं तो फिर उसको पैसा भी नहीं है कि नहीं आप दिला सकते हो, समझाएंगे उसको। फिर क्या करोगे? फिर भी नहीं मान रहा वो, तो उसकी बच्चा डेफिनेटली हम यही सब करते हैं, हम पिटाई लगा देते हैं, क्योंकि उस समय हम चिढ़ जाते हैं। और जबकि उस समय हम नहीं चिढ़ते हैं, हमारी मजबूरी चिढ़ती है कि हमारे जेब में पैसा नहीं होता है। किसी भी पेरेंट्स को अपना बच्चा बुरा नहीं लगता। जब पैसा होता है तो हम नहीं सोचते, हम तुरंत उसको खरीद कर दे देते। और बुढ़ापे में आपको जरूरत है और आपने मांगा, नहीं दिया, भी बच्चा क्या करता है? बच्चा मारता नहीं है। पर आप लोगों को सोचने की जरूरत है यहाँ पे। दूसरों की मदद
दूसरों की मदद करना अच्छा है या बुरा? दूसरों की मदद हमेशा करना चाहिए। आज भी हम लोग दूसरों की मदद करते ही है, और वेस्टेज में आने के बाद हम मदद नहीं करते बल्कि उनकी लाइफ को चेंज करते थे। ये ऑटो सुख कितने लोगों को चाहिए? सभी को चाहिए। तो ये ऑटो सुखों पे आप अपना काम कर सकते हैं। एक्स्ट्रा गेट नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से। नेटवर्क मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो लोग बात कहते हैं चेन बनाने का सिस्टम है। आज भी नेटवर्क मार्केटिंग हमारी लाइफ में है। जैसे हम फैमिली की अगर बात करें तो जो दादाजी है, परदादी जी है, फादर है, फिर फादर के बाद बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, क्या है? ये नेटवर्क है। पर हमें बताना नहीं आता लोगों को, तो हम उसको खुद ही फंस जाते हैं कि ये चेन है। चेन नहीं है, ये नेटवर्क है। तो दूसरा अगर हम देखें तो इंडिया यूएसए में 33 करोड़ की पॉपुलेशन के बाद में भी बिजनेस हो रहा 3,44,00,000 करोड़ का। हर शहर में कहीं ना कहीं बिजनेस हो रहा। पर जो इंडिया है 140 करोड़ की जनसंख्या में 19,000 का अगर बिजनेस हो रहा है, तो सबसे कम बिजनेस कहाँ पे है? इंडिया में। आने वाले समय में यही आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। तो इसे कौन बढ़ाएगा? हम ही बढ़ाएंगे, और बहुत तेजी से बढ़ाएंगे। और दूसरा ये सिर्फ T3 ही बढ़ाएंगे। एक जोरदार ताली T3 के लिए। भारत की नंबर 1 कंपनी है वेस्टेज, और हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि हम वेस्टेज में, और दूसरा हम T3 में, और तीसरा हमारे अपलाइन के सानिध्य में हम लोग काम कर रहे हैं। वेस्टेज के फाउंडर गौतम बाली सर है, जिनके लिए एक जोरदार ताली। इनकी सोच है कि सोचने की हिम्मत तो करो, लोगों को आर्थिक आज़ादी देना, वो भी उनकी अपनी शर्तों पर। कोई भी ऐसी कंपनी है भारत में या कहीं पर भी जहाँ पे आपकी शर्त के हिसाब से आपको काम दिया जाए? है क्या ऐसे?